हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, उन सारी चीज़ों को लेकर जो है हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आज अच्छा एक मोमेंटम हमने अपसाइड की तरफ देखा। 24,000 ब्रेक हुआ है विच इज़ अ गुड साइन, जिस वजह से मार्केट में आज जो है हमें 24,190 के आसपास तक का मूवमेंट जो है वो देखने को मिला। अभी इसके आगे हम क्या कंटिन्यू कर सकते हैं और अपसाइड, वो सब हम बात करेंगे। उससे पहले तो वीडियो लेट है, उसके लिए सॉरी। कि आप सबको पता है कि कुछ ना कुछ अभी मेडिकल रीज़न की वजह से मुझे बीच बीच में ऐसे हॉस्पिटल जाना होता है। तो आज भी मैं हॉस्पिटल में ही थी पूरा दिन, मैं अभी आई हूँ, इसलिए मैं अभी वीडियो बना रही हूँ। अब होपफुली कल से एकदम टाइम पर आएगा। कल तो चलो फ्राइडे है, लेकिन अभी इतना लेट नहीं होगा। आज थोड़ा लेट हो गया, लेकिन अभी उसके लिए थोड़ा सॉरी, है ना। आप लोग थोड़ा अंडरस्टैंडिंग तो हो, मतलब ये तो अच्छा लगता है कि अंडरस्टैंडिंग हो। ऐसा नहीं है कि एकदम सब कंप्लेन करते हैं, लेकिन स्टिल मतलब वो मेरा फ़र्ज़ बनता है। कई सारे लोग हैं जो वीडियो के लिए वेट भी करते हैं, इसीलिए। अच्छा, अब हम नेक्स्ट यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले ये सबको मैं एक बार हटाती हूँ। अब ये अगर हम मोमेंटम ओवरऑल स्ट्रक्चरली देख रहे हैं, ओवरऑल, ठीक है, सिर्फ ओवरऑल का बात कर रहे हैं हम, तो मार्केट में इस तरीके का एक मोमेंटम चल रहा है। ठीक है, इट इज़ द पैटर्न इज़ बेरिश। हायर टाइम फ्रेम का सब बड़ा पैटर्न, मतलब आप इसको मंथली टाइम फ्रेम पे भी देखोगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा कि ये एक्चुअली में एक बेरिश पैटर्न बना रहा है। अब इस बेरिश पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए भी तो इसको ऊपर जाना पड़ेगा। 20, हमने बात भी किया था इस बारे में, है ना, कि 25,500 तक ये जा ही सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसको। अगर ये पूरा एक ऐसा फ्लैग एंड पोल, ये पोल और ये ऐसा फ्लैग है ना, अगर इसको बनाना है इस बेरिश पैटर्न को, फिर ये गिरना है, तो ये तो जाना होगा इसको ऊपर। तो अभी के लिए इमीडिएट बेसिस पे डेफिनेटली ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है। थोड़ा और अभी अपसाइड पॉसिबिलिटी होगी, लेकिन स्ट्रक्चरली अगर आप देखोगे तो थोड़ा रिस्की ही है अभी भी। मतलब मैं तो बोलूँगी, अगर आपको मौका मिले, ये मार्केट एक्चुअली आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि इन केस इफ़ यू वांट टू एग्जिट, है ना, कोई अच्छे बुलिश, मतलब आप बुलिश मोमेंटम में है मार्केट। जैसे हम बताया, देखो ये बनाया हुआ है फ्लैग, इसका अपसाइड किधर आ रहा है, 25,420 आ रहा है, ऑलरेडी मार्क करके रखा हुआ है। ये वो जोन है, हाँ, जहाँ पर अगर आपको निफ्टी आने वाले टाइम में कभी भी दिखे, प्रोबेबिलिटी है कि दिख जाएगा, लेकिन अगर दिखे तो ये वो जोन है जहाँ पर आपको डेफिनेटली 110% यू शुड कंसिडर बुकिंग प्रॉफिट्स। आप कोई पोर्टफोलियो है आपका जिसमें आप चाहते हो कि कुछ प्रॉफिट आप बुक करो, लॉन्ग टर्म के लिए भी सोच रहे हो, लेकिन आपको बीच बीच में प्रॉफिट बुक करना होता है, तो ये है वो जोन जहाँ पर आप कंसिडर कर सकते हो। मतलब आप मान के चलो 25,400 से लेके 500 के बीच में जब भी मार्केट आएगा, मैं एक बार के लिए जो भी प्रॉफिट है मैं लेकर निकलूँगी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि स्ट्रक्चरली अगर इसको गिरना है, मान लो आगे जाकर जो पैटर्न, अगर इसको फुलफिल करना है, पैटर्न को कंप्लीट करना है, तो ये तो इधर तक आएगा ना। फिर यहाँ से गिरना शुरू होगा, तब हमें वैसे ही पता चल जाएगा कि अब ये तो इसको ब्रेक करने वाला है। और जिस भी दिन मार्केट इस वाले फ्लैग का लोअर जोन ब्रेक करेगा, ये आपका लेवल है 23,700, वहाँ से मार्केट का चांसेस है 20,500 तक जाने के। ठीक है, अब दो होती है पॉसिबिलिटी, या तो ये ऐसा पैटर्न बना के सही में बेरिश पैटर्न को फुलफिल करे और गिर जाए, नहीं तो ये पैटर्न बनाए, लोगों को ट्रैप करे और ऊपर निकल जाए। तो ऊपर निकलने के लिए भी इसको 26,000 ब्रेक करना पड़ेगा। तो कोई भी तरीके का एकदम कि मार्केट एकदम ठीक हो गया है, बिल्कुल आपको टेंशन ही नहीं है, अब तो निफ्टी ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा, उसके लिए इसको 26,000 के ऊपर निकलना पड़ेगा। ठीक है, 26,000 के नीचे जब तक है, खतरा तो बना हुआ है कि कभी भी ये गिर सकता है। ओके, अब अभी के लिए आपको बस इतना ध्यान में रखना है। आप, ये तो बहुत दूर की बात होगी, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है। इसी फ्लैग का मिड पॉइंट विच इज़ दिस, इसी फ्लैग का मिड पॉइंट हमारे लिए एक्ट करेगा एज अ रेजिस्टेंस। ओके, विच इज़ 24,340 के आसपास का लेवल है ये। यानी कि अभी हम कहाँ पर है, अभी हम है 24,167 पे। यहाँ से अभी भी प्रोबेबिलिटी कि मार्केट थोड़ा और ऊपर जा सकता है 100.260 तक है, एंड उसके बाद 340 350 तक, मतलब 170 पॉइंट्स का अभी भी मूवमेंट बाकी है। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। कोई भी चेंज इन द लेवल होता है तो मैं आपको एनीवे टेलीग्राम पर अपडेट करती हूँ। आज भी था कि 24,120 के ऊपर एक अपसाइड मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हमें मिला 24,190 तक का मिला, 30 to 50 पॉइंट ईजिली कैप्चर हुए होंगे।
तो कल के लिए हमें क्या यहाँ पे प्लान करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। कल के लिए सिंपल रखेंगे हम, जैसे ही ये वाला स्विंग हाई ये ब्रेक करे विच इज़ 24,195 का लेवल है ये, हम 267,340 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं डाउन साइड पे इफ़ इट ब्रेक्स बिलो 120, 12120 के नीचे अगर निकल जाता है तब हम यहाँ पे जो है 24,052, 23,926, 23,853 ये लेवल्स जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये लेमन का प्लेटफॉर्म है। जितने भी लोग लेमन में अकाउंट ओपन करते हैं, जो मैंने लिंक डाला है, आपको पहला 25 ट्रेड्स आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई भी तरीके का ब्रोकरेज नहीं लगेगा। अच्छा प्लेटफॉर्म है स्पेशली एज अ ट्रेडर। अगर आप ऑप्शंस ट्रेडर हो, फ्यूचर्स ट्रेडर हो, तो अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि उनका जो ऐप है ना उसमें आप स्कैल्पर मोड में क्या होता है कि चार्ट पर ही आप बाय सेल सब कर सकते हो, आपको अलग से बार बार टॉगल नहीं करना है स्क्रीन को। तो अच्छा है प्लेटफॉर्म, आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं यहाँ सेंसेक्स में हमें क्या प्लान करना है। ओके, तो सेंसेक्स में क्या है, मार्केट के लिए आप ये वाला स्विंग हाई मार्क करके रखो, ये है 77,580 का लेवल। 77,580 के ऊपर आपको यहाँ पे 650, 77,800 तक के लेवल्स जो हैं देखने को मिल जाएंगे। वहीं अगर हम डाउन साइड की बात करें तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 77,300 के आसपास में। अगर ये लेवल ब्रेक करता है, 77,300 का लेवल ब्रेक करता है, तो 77,130, 77,050, 76,830, 76,750 ये लेवल्स जो हैं हम डाउन साइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, गैप अप गैप डाउन वाला केस हो जाएगा तो मैं आपको एनीवे अपने टेलीग्राम पर अपडेट कर दूँगी। नाउ लेट्स कम टू अच्छा, इससे पहले आपको मैं ये भी बता दूं कि डेल्टा एक्सचेंज इंडिया एंड कॉइन डीसेक दोनों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हो, कमोडिटीज़ में ट्रेड करना चाहते हो लीगली इंडिया में, तो आप कर सकते हो। और उससे क्या होगा कि आपको जो है मेरे टेलीग्राम ग्रुप का जो क्रिप्टो का जो टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे मैं ट्रेड शेयर करती हूँ, उसका आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस मिल जाएगा। तो जितने भी लोग मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करेंगे, आप लोग मेरे को अपना यूज़र ID शेयर कर देना @DM पायल पे। ठीक है, और हम लोग वेरीफाई कर लेंगे कि हमारे लिंक्स ओपन है कि नहीं है। अगर ओपन है तो मैं आपको ऐड कर दूंगी। ओके, नाउ लेट्स कम टू मिड कैप। मिड कैप क्या है, ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे है। जैसे ही ये इस वाले स्विंग को ब्रेक करता है, देयर इज़ अ चांस कि यहाँ से ये अपसाइड पकड़ लेगा। ठीक है, और हमारा जो अपसाइड मोमेंटम है वो कहाँ तक का रहेगा, हमारा जो अपसाइड मोमेंटम है वो ये वाले लेवल के ऊपर। ठीक है, 14,585 इसके ऊपर ये जैसे ही निकले, आप यहाँ पे 14,620 एंड देन 14,630 और 670 एंड 700 ये लेवल्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपसाइड पे। कोई भी तरीके का डाउन साइड मोमेंटम हम इसके नीचे करेंगे, 14,540 के नीचे 540 ब्रेक करता है तो यहाँ पर हम ये वाला जो जोन है 14,487, 14,426 एंड 14,372 ऐसे लेवल जो हैं हम डाउन साइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अभी कहाँ पे क्लोजिंग में है, निफ्टी की 24,167 पे है ना, और अभी गिफ्ट निफ्टी चल रहा है आपका 24,322 पे। तो लेट्स सी कल कहाँ मार्केट ओपन होता है। अगर मान के चलो कि 340 के आसपास में ओपन होता है, तब आपको लॉन्ग एकदम से नहीं करना है। अगर बहुत बड़ा गैप अप हो गया तो एकदम से लॉन्ग नहीं करना है, थोड़ा रुक जाइएगा, थोड़ा रुकेगा कम से कम 15-20 मिनट। उसके बाद मार्केट का स्ट्रक्चर हम देखेंगे, फिर डिसाइड करेंगे। मैं आपको टेलीग्राम पे एनीवे अपडेट कर दूँगी कोई भी चेंज इन द लेवल होगा। ठीक है, पर मान के चलो कि 24,350 के आसपास में ही ओपन है, क्योंकि हमें पता है कि ये रेजिस्टेंस है। तो अगर ये 24,350 के ऊपर सस्टेन करता है, मान लो 15-20 मिनट हो गया 24,350 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो हम यहाँ पे लॉन्ग ट्रेल करते चलेंगे। ओके, 20 मूविंग एवरेज का आप SL लगा लेना। ओके, इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो। 20 मूविंग एवरेज जैसे ही ब्रेक करेगा आप वहाँ पे शॉर्ट प्लान कर सकते हो। नाउ लेट्स कम टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में कैसे प्लान करना है, तो बैंक निफ्टी में भी हमें क्या देखना है कि सिंपल, मतलब मार्केट अगर इस वाले जोन के ऊपर निकलता है, ये वाला जो जोन है ना, फिर 58,023 के ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है, तो 58,105, 58,185, 58,258 एंड 58,370 के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं डाउन साइड पे इट हैज़ टू ब्रेक बिलो 57,887।
अगर ये ब्रेक करता है तो हम 57, 775, 685, 520 एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस जोन के बीच में ट्रेड नहीं करना है, 887 एंड 58,023, ये आपका नो ट्रेडिंग जोन है NTZ, ओके। चलो अब हम आते हैं यहाँ फिन निफ्टी पे, और फिन निफ्टी में हमें कैसे प्लान करना है। तो फिन निफ्टी में हमको इस वाले ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट चाहिए होगा, ये आपका ब्रेकआउट होगा 26,885 के आसपास में। तो हम थोड़ा ये स्विंग हाई को लेकर ही चलते हैं, मार्जिन थोड़ा लेकर चलेंगे, तो ये एक्चुअली बेटर होगा ये वाला जोन 926 का जोन है। 926 के ऊपर आप यहाँ पे 974, 27,030 एंड उसके भी ऊपर अगर सस्टेन करता है तो हम और अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे लेवल्स जो हैं मार्क किया हुआ है मैंने, उसके बाद आप 30 पॉइंट करके ट्रेल करना। डाउन साइड पे 26,830 के नीचे हम 724, 635, 535 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप सब अगर अभी भी ये वीडियो देख रहे हो तो बहुत बहुत थैंक यू आप सबका, क्योंकि जो भी चैनल का जो भी ग्रोथ हो रहा है वो आपकी वजह से ही हो रहा है। हालांकि थोड़ा स्लो ग्रोथ है, तो मुझे आपकी मदद चाहिए होगी कि आप थोड़ा सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जितना ज़्यादा हो सके लाइक करो, क्योंकि आप जितना लाइक करोगे, हाइप करोगे चैनल को, हाइप का एक ऑप्शन आता है, जितना ज़्यादा आप ये करते हो, मतलब सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, उतना ही एल्गोरिदम में आएगा चैनल एंड लोगों को ही पता चलेगा कि हाँ मनी टॉक्स विद पायल है। क्योंकि 5-6 साल हो गए हैं इस चैनल को और अभी भी देखा जाए तो बहुत सारे लोगों के मुकाबले थोड़ा कम ही ग्रोथ है। तो प्लीज़ आप सपोर्ट दिखाना। एंड बाकी सॉरी फॉर द डिले, आज थोड़ा लेट हो गया है वीडियो, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ तो वीडियो को आज थोड़ा शॉर्ट ही रख रही हूँ एंड कल हम फिर से मिलेंगे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड गुड नाइट।